प्यारे बच्चों नमस्कार। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लेके आ चुके हैं 20 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। हम समय को व्यतीत नहीं करेंगे, 5 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफी बार ये सवाल आपसे पूछे गए। तो भारत में झंडा दिवस याद रखिएगा 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब जरा बताइएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे कि कब मनाए जाते हैं। याद रखिएगा राष्ट्रीय गणित दिवस जो है प्यारे साथियों 22 दिसंबर को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस? 22 दिसंबर। यहाँ पर अभी ही याद कर लीजिए क्योंकि आपको अब टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने का। मात्र कुछ ही दिन बचे हैं आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला मिशन चंद्रयान जो है ये कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 को भारत का पहला मिशन चंद्रयान जो है ये लॉन्च किया गया था। कब? 22 यहाँ पे अक्टूबर 2008 को। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की बात करेंगे तो किसके द्वारा की जाती है? याद रखिएगा राष्ट्रपति। किसके द्वारा प्यारे साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्यारे साथियों आईपीएल की शुरुआत जो है यहाँ पे किस वर्ष हुआ था, ये जवाब आपसे मांगा जा रहा है। तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है आईपीएल की शुरुआत याद रखिएगा 2008 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे साथियों? 2008 में। और इस बार का आईपीएल विजेता कौन है, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में दे के जाना है क्योंकि ये क्वेश्चंस हाईलाइट है और पूछे जा सकते हैं। और इससे पहले वाला चेन्नई सुपर किंग था, याद रखिएगा। और इस बार का विजेता कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक। प्यारे साथियों किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की हुई कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पूछे गए आपसे कि इनकी जो स्थापना है कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को। याद रखिएगा सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, काफी बार पूछे गए हैं। और गैर कांग्रेसी नेता जो है नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ओजोन परत याद रखिएगा ये कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और अल्ट्रावायलेट किरण से क्या करती है? हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। याद रखिएगा सुरक्षा देती है, अल्ट्रावायलेट किरण से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है, जो कि अब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है और इनको बचाना हमारे लिए काफी उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा समताप मंडल में पाई जाती है। 9 नंबर सवाल है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा सूती वस्त्रों की राजधानी जो है ये मुंबई को कहा जाता है। मुंबई में जो है काफी मात्रा में क्या मिलते हैं? सूती वस्त्र मिलते हैं, इसलिए उसके राजधानी के नाम से हम लोग जानते हैं। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर आप भारत से लगातार मान लीजिए 10 से 15 साल या कोई भी ऐसा 15 साल 20 साल रह जाता है तो नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन कितने वर्ष? अधिकतम तो 7 वर्ष। 7 वर्ष से ज्यादा अगर आप रहते हैं तो आप किसी भी देश की नागरिकता समाप्त हो सकती है। याद रखिएगा भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से ऐसा लिया गया है कि भारत में भी उपराष्ट्रपति होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा त्योहारों का जो नगर है ये किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पे मदौड़ी को यहाँ पे त्योहारों का नगर के नाम से हम लोग जानते हैं। बाबर किस वंश के संस्थापक था? प्यारे विद्यार्थियों बाबर जो है ये किस वंश के संस्थापक है? मुगल वंश। मुगल वंश याद रखिएगा बाबर जो है ये किसका संस्थापक है? मुगल वंश के संस्थापक है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा को हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो ऑप्शन नंबर वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा इन पे जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। रूसी क्रांति कब हुई थी? प्यारे विद्यार्थियों रूसी क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं कब को? 1917। 1917 जो है ये रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? याद रखिए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है इनको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है,